आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर की 5वीं यूनिट ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले है नाउन। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे गांधी वाज ए ग्रेट मैन। ठीक है, इसमें जो है गांधी कौन है, एक पर्सन है, तो उसके नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध होता है उस शब्द को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे जो है राम, मोहन, सीता, कृष्णा, नेम ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कोई कॉमन नाउन इज़ ए नेम, एक नाम गिवन टू ए कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंक। ठीक है, टू द सेम क्लास और काइंड और ग्रुप। जिस संज्ञा का से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो। कॉमन नाउन क्या कहेंगे, किसी जातिवाचक संज्ञा को, यानी जो है किसी जाति, ग्रुप, संगठन का बोध हो, उसे क्या कहेंगे। जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स को क्या कहेंगे हम, एक कैटेगरी है फ्रूट्स। ठीक है। ट्रीज़, पेंसिल्स, ओशियन। ठीक है। बॉयज़, एक कैटेगरी के नाम को, एक पर्टिकुलर ग्रुप के नाम को जाति कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा होती है कॉमन नाउन। ठीक है। ए प्रॉपर नाउन वर्क्स एज आ कॉमन नाउन व्हेन इट पॉइंट्स टू अ क्लास ऑफ पर्सन्स। ठीक है। शी इज़ पीटी उषा। इसका मतलब क्या है, पीटी उषा दौड़ती है, तो पीटी उषा क्या है, एक भागने वाली लड़की है। तो यहाँ पे जो है हमने कहा है कि ये लड़की एक तरह की जो है पीटी उषा है। ठीक है। तो पीटी उषा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा की तरह है। ठीक है। इसके बाद है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मटीरियल नाउन डोनेट्स द मैटर और मटीरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ऐसा पदार्थ अथवा भूमि से निकले जाने वाले खनिज जिनसे जो है दूसरी चीज़ों का निर्माण, वस्तु का निर्माण हो सकता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मटीरियल नाउन कहलाती हैं। जैसे वह टेबल इज़ मेड ऑफ आयरन। आयरन क्या है, मटीरियल, तो इसे कहेंगे मटीरियल नाउन। ठीक है। ग्लास, ग्लास मटीरियल है। कॉपर मटीरियल है। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होगी, मटीरियल नाउन। ठीक है। ये क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन वोल। ठीक है। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों के समूह का बोध हो, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या है, ही गेव मी एक बकेट ऑफ फ्लावर्स। इसमें क्या है, बकेट ऑफ फ्लावर्स से जो है एक ही संज्ञा का में कलेक्टिव चीज़ों का, संगठन का बोध होता है। ठीक है। यानी जो है बंडल है, उसके पास जो है बंडल है फ्लावर्स का। ठीक है। हिज फैमिली, फैमिली अब क्या चीज़ है, एक जो है समूह है, कई लोगों का समूह है फैमिली। ठीक है। ठीक है। इसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या चीज़ है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड ए पार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जिस संज्ञा से गुण, दोष, दशा, भाव अथवा कार्य विधि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में बेस्ट पॉलिसी है, यानी जो है ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है। तो इसके लिए ईमानदारी में क्या आएगा, ऑनेस्टी भाव है, पोअर्टी भाव है, जितने भी जो है विस्टम बुद्धिमानी भाव है। तो जितने भी जो है भाव होते हैं वो जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारे में ये एक्सरसाइज है। ठीक है। इसके बाद ये है नाउन जेंडर। ठीक है। नाउन जो है मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और कॉमन भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे जो है माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। ठीक है। माई सिस्टर। ठीक है। यहाँ पे जो है दे हैव अ चाइल्ड, अब ये जो है कॉमन है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लायर, फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है।
और नाउन का जो है कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ भी होते हैं तो उसे कहते हैं न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे जो है नोवेल, अब ना इसका मेल है ना फीमेल है तो ये न्यूट्रल, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा आएगा नाउन नंबर, ठीक है। नाउन कैन बी काउंटेबल और जो है अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। नाउन को हम गिनती कर भी सकते हैं, जैसे चेयर को हम गिनती कर सकते हैं और जो है चेयर्स को हम गिनती नहीं कर सकते। मिल्क को हम गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। पानी, ठीक है। इसके बाद जो है नाउन जो है सिंगुलर भी होते हैं और जो है प्लूरल भी होते हैं। जैसे जो है पेज, बॉयज़, कीज़, ठीक है। चाबी, चाबियाँ, ठीक है। इसके बाद नाउन में जो है एस, एच, सी, एच, एक्स और जेड लगता है जब हम उसे जो है फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, ठीक है। जब इस प्रकार के नाउन हो तो जो है हम उसको प्लूरल में बदल देते हैं ई एस ऐड करके, ठीक है। जब पीछे जो है एस हो, एस एच हो, एस एच हो, ठीक है, सी एच हो। जैसे जो है पीछे जो है एच था तो हमने क्या करा, एच ई एस लगाया, ठीक है। इसके बाद है केसेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन जो है वाक्य में जो है अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध कैसे प्रकट करते हैं। इसके आधार पर 5 केस हैं। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे द हॉर्स किक्ड द बॉय, इसमें जो है नाउन जो है मुख्य करता है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट का कार्य करता है नाउन, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ही ब्रोक द विंडो, इसमें जो है विंडो नाउन ने जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करा, ठीक है। इसके बाद है पोसेसिव केस। ए नाउन इन द पोसेसिव केस इज़ द पोसेसर ऑफ द थिंग। इसमें क्या होगा, जब जो है अधिकार या संबंध स्थापित कर लेता है नाउन। जैसे अब्दुल का पेन, अब्दुल्स पेन, ठीक है। पोइट्स का हाउस, पोइट हाउस। मोहन का अम्ब्रेला, ठीक है। इसके बाद है डेटिव नाउन। इसमें क्या होता है, जब नाउन डेटिव केस में होता है तो वह वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यू गेव हिम दैट बुक, इसमें आएगा दैट बुक, ठीक है। ही ब्रोट ए वॉच फॉर मी, ठीक है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बात करी जाती है इसमें, नाउन इनडायरेक्ट होता है इसमें, ठीक है। वोकेटिव केस में क्या होगा, इसमें जो है नाउन वोकेटिव केस में होता है तो वह एड्रेस का प्रकार होता है। जैसे चिल्ड्रन कम हेयर, कहीं ना कहीं आने जाने की बात हो रही है, ठीक है। कोई चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे आओ, ठीक है। मोनिका गिव मी द पेन, ठीक है। एड्रेस की बात हो रही है कि भाई वो वाले पेन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज है उसके बाद, ठीक है। इसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे नाउन क्या था संज्ञा, तो प्रोनाउन क्या होता है सर्वनाम, ठीक है। जो नाउन के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ये 3 प्रकार से होते हैं सर्वनाम। फर्स्ट पर्सन यानी जो है आई, माई, मी, वी और अस, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और यू, यूअर, यूअर्स, ठीक है, ये क्या है सेकंड पर्सन। इसके बाद है ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के ये सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन जब है प्लूरल में क्या यूज़ करेंगे हम, वी, यू, दे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और जो है पोसेसिव में जो है माई, ठीक है, और जो है मी, आई, माई, मी, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, ठीक है। फिर जो है ऐसे ही वी, आवर, अस, यू, यूअर, यूअर्स, यू, यूअर, यू,
दे देयर देम और दे देयर देम। ठीक है। जनरल रूल्स फॉर यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो है कुछ रूल्स भी हैं। प्रोनाउन शुड ऑलवेज एग्री इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन फॉर विच दे स्टैंड। ठीक है। प्रोनाउन जो है नंबर जेंडर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे जो है अभिषेक हैज़ ऑफर्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स टू द पुअर। इसमें जो है अभिषेक को जो है नंबर जेंडर उसके हिसाब से ही होगा प्रोनाउन। यानी जो है अभिषेक के लिए अगर उन्हें प्रोनाउन लगाना है तो यहाँ पे उसके हिसाब से ही लगाएंगे। ठीक है। इन केस प्रोनाउन जो है ऑफ डिफरेंट पर्सन कम टू अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है। अगर हमने जो है डिफरेंट पर्सन के लिए प्रोनाउन लगाना है तो कैसे लगाएंगे? पहले जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर जो है थर्ड पर्सन का, फिर जो है फर्स्ट पर्सन का। यानी पहले जो है यू, फिर ही एंड आई। यू लिखेंगे, फिर ही और आई, तीनों में से। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जो भी सेंटेंस होगा। ठीक है। व्हेन ए प्लूरल की बात हो रही है, नाउन एंड ए सिंगुलर नाउन और टू प्लूरल आर जॉइंड बाय और एदर और नेदर नोर। ठीक है। जब जो है दो प्लूरल की बात हो रही होती है तो हम क्या करेंगे? अगर मान ले वो प्लूरल नाउन जो है एंड सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, एदर शी और हर सिस्टर्स, तो सारा सिस्टम किसके हिसाब से चलेगा? प्लूरल के हिसाब से। ठीक है। एदर शी और हर सिस्टर्स हैव किस हिसाब से आएगा? हर सिस्टर्स के हिसाब से आया। ठीक है। व्हेन ए प्रोनाउन इज सब्जेक्ट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ए वर्ब और अ प्रेपोजिशन, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ इट विल बी यूज्ड। जब जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है और प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ होता है तो इसकी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होती है। जैसे जब प्रोनाउन को वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इसके वस्तुपरक रूप का प्रयोग होगा। जैसे जो है इट इज़ बिटवीन यू एंड हिम, हिम का यूज़ होगा। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर वर्ड्स आर जॉइंड बाय और एदर और नेदर नोर। जब दो या दो से अधिक शब्द जो है सिंगुलर शब्द, अब जो है पहले प्लूरल और जो है सिंगुलर थे तो हमने प्लूरल का यूज़ करा था। अब जो है सिंगुलर वर्ड्स खाली जो सिंगुलर यूज़ हो रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर का, जब दोनों ही सिंगुलर हैं। राम और श्याम विल गिव यू हिज बुक। ठीक है। अगर इफ़ ए पर्सन इंडिकेट्स मोर देन नाउन और प्रोनाउन, जब जो है कोई भी पर्सन जो है या प्रोनाउन इंडिकेट करता है एक से ज़्यादा संज्ञा और यहाँ सर्वनाम को, इट मस्ट बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। द सेकंड पर्सन एंड जो है सेकंड पर्सन इन प्रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन। अगर मान ले वो फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन की प्रेफरेंस देंगे और अगर वो सेकंड पर्सन है तो उसको जो है थर्ड पर्सन की प्रेफरेंस देंगे। यू एंड दे हैव डन देयर वर्क, तो यहाँ पे जो है हैव लगाएंगे। ठीक है। इफ़ प्रोनाउन इज़ प्रोसीड बाय देन और एज इट इज़ जनरली अंडरस्टूड। यदि प्रोनाउन से जो है पूर्व देन अथवा एज आता है तो यह समानता समझ में आ सकता है। ठीक है। अगर प्रोनाउन से पहले देन अथवा एज आता है तो यह समानता समझ में आ सकता है। जैसे ही केयर्स हर मोर देन आई, तो हमें क्या करना है? वो भी जो है मेरे से ज़्यादा ही केयर करता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है। ठीक है। व्हेन ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन रिगार्डिंग एज अ होल, जब जो है कोई भी नाउन जो है कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग होता है, इट इज़ यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। जब सर्वनाम जो है अभिप्राय एक जाति वर्ग के रूप में जो है संबंध में समूह के रूप में जो है यूज़ होएगा तो क्या करेंगे? उसको जो है
सिंगुलर नंबर में यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने सिलेक्शन कमेटी के लिए लगाना है तो सिलेक्शन कमेटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर पर्सन के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। क्लास के लिए लगाना है तो सिंगुलर पर्सन के हिसाब से लगाएंगे, कमेटी के लिए लगाना है तो सिंगुलर पर्सन के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन यदि समूह जो है से अभिप्राय एक जाति के रूप में समूहवाचक संज्ञा है तो इसे एक वचन संख्या में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, ठीक है। इसके बाद है डबल पोजेसिव प्रोनाउन। डबल पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, योर्स, हर्स एंड देयर्स डू नॉट टेक नाउन्स आफ्टर देम, ठीक है। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर्स बुक्स। मतलब जो है डबल पोजेसिव प्रोनाउन में जो है हम क्या कर सकते हैं, डू नॉट टेक मतलब लेते नहीं है, क्या नहीं लेते, नाउन्स नहीं लेते। इसके बाद डबल पोजेसिव में किन किन अक्षरों के बाद नहीं लेंगे, माइन, योर, हर एंड देयर, अपने। इसके बाद जो है नाउन नहीं लेते। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर्स बुक, इसके बाद कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। When the action रिफ्लेक्सिव नाउन प्रोनाउन अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, when the action done by the subject, वो जो आपको बताए थे मैंने वो पर्सनल प्रोनाउन थे। ये तीनों क्या थे, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो है थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है, when the action done by the subject turns back upon the subject, जो सब्जेक्ट के द्वारा ही कोई एक्शन करा है और वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम वर्ब्स, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, आई हर्ट माई सेल्फ, उसके ऊपर सेल्फ लग के खुद पर आ गया, ठीक है। शी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है आगे क्या है, टू मेक द सब्जेक्ट मोर इम्फेटिक, सब्जेक्ट को जो है ज़्यादा जोरदार बनाने के लिए भी जो है ये यूज़ होता है, सेल्फ लगाते हैं हम, ठीक है, ज़्यादातर फ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगाते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इन इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेटिक फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताया था ना, 3 पर्सनल प्रोनाउन बताए थे, आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। इसमें बस जैसे सेल्फ लगा के हमने इसको जो है ज़ोरदार बनाया है तो यूर सेल्फ, यू के बाद यूर सेल्फ लगा देते हैं तो इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जब ही के बाद हिमसेल्फ, इसका मतलब है हमें ज़ोरदार बनाने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस व्यक्तियों अथवा वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, जैसे दीज यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, दिस इज़ अ टेबल, दीज ये जो है, ठीक है। इस हिसाब से क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन जो है विच रेफर टू पर्सनस और थिंग्स इन अ जनरल वे आमतौर पर बताते हैं जो चीज़ों को, बट डू नॉट रेफर एनी पर्सनस, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताते। जैसे somebody has stolen my पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुराया। अब ये नहीं बताया कि राम ने चुराया, श्याम ने चुराया या किसी मोहन ने, किसी ने भी चुराया, ठीक है। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, ठीक है। अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही किसी की बात कर देते हैं जनरल वे में, तो उसे कहेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। प्रोनाउन पता है ना, सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम भी कह सकते हो, ठीक है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वह प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है जैसे हु, हुज, होम, विच, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, द प्रोनाउन विच एक्सप्रेस ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, वह म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं। वे प्रोनाउन जो है जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे जो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे वन अनदर, एक के साथ अगले की रिलेशनशिप दिखाएंगे, ईच अदर, ठीक है। इस हिसाब के शब्द आएँ तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ये। वी मस्ट हेल्प वन अनदर, ठीक है।
हम दोनों मतलब हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यानी जो है ईच अदर, ठीक है, आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप बताते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जो है वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों वस्तुओं को प्रत्येक को सूचित करते हैं, जैसे ईच प्रत्येक को सूचित करेंगे, एदर, नेदर, नन, ईच, एनी, ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रत्येक को सूचित करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, ठीक है, हु ने जो है दो वाक्यों को जोड़ा, तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन यूज़ होंगे उन्हें क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के अर्थ कुछ जोड़ता है, संज्ञा के अर्थ में जो है कुछ जोड़ता है, जैसे ए लॉन्ग वॉक, ठीक है, क्लेवर गर्ल, ठीक है, संज्ञा के साथ जो है कुछ जोड़ दिया इसने, संज्ञा तो गर्ल थी किसी, ठीक है, बॉय के साथ कुछ जोड़ दिया, मैंगोस के साथ संख्या जोड़ दी, ठीक है। इस प्रकार जो है एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो है संज्ञा के साथ कुछ जोड़ने का कार्य करते हैं, कुछ भी जोड़ देंगे, संख्या जोड़ देंगे, उसकी जो है फीलिंग्स जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार के शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के प्रकार क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो है संज्ञाओं का वर्णन करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है संज्ञाओं का वर्णन करते हैं, वे किसी व्यक्ति अथवा चीज़ के गुण, प्रकार अथवा अवस्था को बताते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के जो है गुण को बता देंगे, ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, मूर्ख गोवा, ठीक है, बड़ी शहर, कलकत्ता एक जो है बड़ा शहर है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये किसी को जो है गुण दोष को बताएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को बताएंगे उसकी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है संख्या को बताएंगे किसी चीज़ की, हाउ मच कितनी चीज़ है, ठीक है, सम कुछ चीज़ है, ठीक है, लिटल थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस है उसके अंदर, ठीक है, नो सेंस है, ऑल वेल्थ है, ठीक है। क्वांटिटी बताएंगे ये, थोड़ी सी, ज़्यादा, ठीक है, इस हिसाब से हाउ मच बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्या कहते हैं उन्हें, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है, संख्या बताएंगे सीधाई, 5 उंगलियां, ठीक है, सभी आदमी, ठीक है, एक दिन, ठीक है, ये क्या कहेंगे, संख्या बताएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्या कहेंगे, नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है 3 प्रकार के हैं, डेफिनाइट नंबर, डेफिनाइट नंबरल एडजेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे है पक्का है, डेफिनाइट संख्या बताएंगे 1 2 3, ठीक है। इनडेफिनाइट अनिश्चित में क्या करेंगे, आल, जैसे सभी, अब हमें नहीं पता कितने, थोड़े से, ठीक है, इस हिसाब से जो है इनडेफिनाइट अनिश्चित बताएंगे संख्या। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रत्येक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में बताया जाए प्रत्येक के बारे में बात, तो एदर और नेदर नोर, ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, जो है पड़ी हुई चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे जो है दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी है इसका प्रकार। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में जो है व्हाट, विच, हुज, इंटेरोगेशन वाले यानी जब प्रश्नवाचक शब्द जोड़ते हैं नाउन के साथ जो है प्रश्नवाचक शब्द जोड़ते हैं कुछ, उन एडजेक्टिव को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। व्हाट नेम्स, ठीक है, हुज बुक, ठीक है, बुक के साथ जो है हुज जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को क्या कहेंगे इस प्रकार के एडजेक्टिव को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब जो है एडजेक्टिव कैसे बनते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो, बॉय था, बॉय के साथ इश लगा दिया, कुछ लगाते हैं, ठीक है, तभी बनते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यही होते हैं ना,
ठीक है। इसके बाद जो है कंपैरिजन करना है एडजेक्टिव का। पहले जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जो है सुपरलेटिव, 3 तरह की जो है डिग्री होती है एडजेक्टिव की। जैसे जो है क्लेवर है, क्लेवरर, 2 से तुलना करी, 2 बंदों में तुलना होगी, क्लेवरर हो जाएगा। कंपैरेटिव, राम इज़ क्लेवर देन सोहन, उस राम की जो है सोहन से तुलना कर दी। ठीक है। राम की जो है सारे लड़कों से तुलना कर दी तो क्लेवरेस्ट। ऐसे ही एबल, एबलर, एबलेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद है चलो वर्ब, क्रिया। ठीक है। क्रिया करते हैं, क्रिया क्या है? किसी काम का करना या होना पाया जाता है, मैं ये पढ़ा ना, उसे जो है किसी काम का करना या होना वाक्य में पाया जाता है उसे जो है क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है द वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। जिसमें जो है किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे जो है क्रिया कहेंगे। जैसे लोयंस, रोर, कुछ कर रहा है। बॉयज, फ्लाई, एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्रिया कहेंगे। काइंड ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार क्या क्या है? क्रिया के जो है 2 क्लास में रखा गया है, एक जो है ऑर्डिनरी और जो है एक जो है मददगार क्रिया। मददगार क्रिया और जो है दूसरी ये ऑर्डिनरी क्रिया, साधारण क्रिया। ठीक है। साधारण क्या होगी? स्पीक, टिल, ये जो है साधारण है, पढ़ना, बोलना, चलना, बैठना। और मदद करने वाली क्रिया कौन सी है? ये मॉडल्स एक प्रकार के। ठीक है। इसके बाद है ऑर्डिनरी क्रिया में जो है साधारण क्रिया के जो है 2 प्रकार हैं। पहला है फाइनाइट और जो है दूसरा है नॉन फाइनाइट। जैसे पहले क्रिया में क्या है? फाइनाइट में देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर, सब्जेक्ट एंड द टेंस। टेंस के हिसाब से होती है, पर्सन्स के हिसाब से होती है और नंबर के हिसाब से जो क्रिया चलती है उसे क्या कहेंगे? बदल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। जैसे शी गोज़, अब जो है इसमें जो है गोज़ जो है शी के हिसाब से बदला है। आई गो, जब इनमें आई लगाया तो जो है गो बदल गया, क्रिया है ना गो, जाना, बदल गई। जब उन्हें दे लगाया तो इसकी 3rd फॉर्म यूज़ हुई। ठीक है। इसमें 2nd फॉर्म यूज़ हुई, इसमें 1st फॉर्म यूज़ हुई। इस हिसाब से जो है नंबर पर्सन के हिसाब से जो है बदलेगी, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है जिसके ऊपर जो है पर्सन्स या टेंस का जो है क्रिया बदले ना, तो कोई असर ना पड़े इन चीज़ों का, पर्सन्स का, टेंस का। ठीक है। जैसे आई वांट टू गो, इसमें जो है गो पर असर नहीं पड़ा। ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ, जैसे दे वांट टू गो, इसमें जो है दे वांट टू गो, तो क्या होगा? गो पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब क्लासिफिकेशन फाइनाइट वर्ब के भी जो है जो चेंज हो जाती है वर्ब पर्सन्स टेंस के अनुसार, उसके भी जो है 3 प्रकार होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? द वर्ब विच है जो है नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसके पास जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट तो पता है ना, कर्म, कर्ता के बाद राम लाफ, सिर्फ क्रिया क्रिया दिखेगी, राम लाफ। ठीक है। राम हंसा, सिर्फ क्रिया क्रिया है। ठीक है। द बेबी स्लीप। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसमें जो है ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जैसे शी सिंग्स ए सॉन्ग, एक गाना। ठीक है। और जुड़ दिया। अब अगर इंट्रांजिटिव होता तो शी सिंग्स, यहीं पे ख़त्म। ठीक है। ही बर्न्स द कैंडल, इसमें जो कैंडल है अब जो है फायर बर्न्स। ठीक है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है। वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब का जो है कर्म। ठीक है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है ट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव होगी ऑक्सिलरी वर्ब। एन ऑक्सिलरी वर्ब जो है, एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है।
आई प्ले, ठीक है, ठीक है। शी शैल हेल्प, ठीक है। शी हैज़, तो हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें, मेन वर्ब क्या है, फिनिश्ड, ठीक है। शैल, हैज़, ठीक है। इस प्रकार की वर्ब को क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। एडवर्ब में है, एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण, एक ऐसा शब्द जो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की जो है विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण उसे जो है कहते हैं, ठीक है। श्याम कम्स स्लोली, अब क्रिया जो है इसमें है आना, कम्स, तो कैसे आ रहा है, धीरे धीरे, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। सिंपल क्रिया विशेषण यानी साधारण क्रिया विशेषण क्या है, जब जो है द्वारा जो है समय, स्थान, संख्या, रीति, परिमाण, स्वीकृति, इन सब का बोध होता है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका एक और भेद है सिंपल क्रिया विशेषण का, साधारण क्रिया विशेषण का, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आई कम लेट, मैं कैसे आया, बाद में, तो देरी से आया तो क्या होया, समय का बता रहा है, तो समयवाचक क्रिया विशेषण हो गया ये, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है कि स्थान का बोध करवाएगा। ही मूव्ड बैकवर्ड, वह कहाँ गया, पीछे को, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ही स्पोक लाउडली, रीति मतलब ढंग से, किस ढंग से बोला उसने, जोर से बोला, कैसे बोला, जोर से बोला, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। आई कैन नेवर डू, ठीक है। संख्यावाचक क्रिया विशेषण में क्या है, नेवर मतलब कभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, ठीक है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न यानी प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो है कारण या परिमाण का बोध होता है, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे हम क्या देखेंगे इसमें कि जो है हैंस, देयरफॉर, ऐसे ही शब्द लगेंगे। बिकॉज ही फेल्ड, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, रीज़न दिया है क्योंकि वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था, कठिन परिश्रम नहीं किया था, इसलिए फेल हुआ, ठीक है। रीज़न होता है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री और जो है क्वालिटी, यानी जो है परिणाम, वो परिमाण था, यह है परिणामवाचक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण में क्या करेंगे, डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ एक्शन का पता लगेगा इसमें। जैसे जो है द डे इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, अब कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये परिणाम बताएगा, हमारे को परिमाण बताएगा। परिमाण मतलब उसकी जो है क्वांटिटी, कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है डे। इसके बाद है ही इज़ क्वाइट स्ट्रोंग, बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन, नेगेशन में क्या है, स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक क्रिया विशेषण, ठीक है। अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब जो है स्वीकारात्मक। आई सर्टेनली, निश्चित है, स्वीकार करा मैंने, ठीक है। श्योरली, इस हिसाब से यूज होगा। नेगेशन में जो है निषेध कर देंगे, यानी जो है नई वाले शब्द प्रयोग होंगे। ही नेवर, शी डिड नॉट, ठीक है। इसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेटिव क्रिया विशेषण में क्या होगा, दो चीज़ों को जो है रिलेट करने के काम आएगा, जैसे जो है टाइम, प्लेस, रीज़न तथा मैनर को बताता है, ठीक है। रिलेट करके, रिलेट कैसे करेगा, एक को दूसरे से। आई नो द टाइम, वह टाइम जानता था। व्हेन ही विल कम हेयर, ठीक है। ये तो जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इन दोनों को जो रिलेट कर रहा है उसे कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, जब जो है प्रश्न पूछने के लिए जो एडवर्ब, यानी जो है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। वाई आर यू सो सैड, इसमें जो है वाई, क्यों तुम इतने नाराज़ हो, ठीक है, प्रश्न करा हमने, ठीक है।
इसके बाद है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण की जो है कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन क्या है, वेल, फास्टली, दे, केयरफुली आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, जो है ये वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली वर्ब के बाद में आते हैं, ठीक है। द थीफ एंटर, थीफ जो है आ चुका है, आना उसकी क्रिया होगी और क्रिया के जो है बाद में आते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। ही थ्रू, फेंका है, क्रिया होगी, फुलिशली बाद में आया। ही राइट इंग्लिश, लिखा इंग्लिश लिखी बाद में आया वेल, अच्छी लिखी थी। बॉय आर मूविंग, बॉय मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करना क्रिया होगी और बाद में आया क्विकली, तेज़ी से। द क्लाउड्स आर स्प्रेडिंग, बादल फैल रहे हैं, बाद में आया स्लोली, कैसे फैल रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, ठीक है, ये कैसे आते हैं, कब आते हैं, एवरीवेयर, हेयर, आर, ऑन द वॉल, ऑफ टाइम, नाउ, देन, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट, ठीक है। प्लेस के जो है प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकते हैं और वर्ब के बाद भी आते हैं ये, ठीक है। आई कुड नॉट फाइंड माई बुक, फाइंड मतलब ढूंढना, क्रिया होगी, क्रिया के बाद आए एनीवेयर, ठीक है, बाद में आते हैं, ठीक है। और टू और मोर एडवर्ब, दो या दो से ज़्यादा क्रिया विशेषण जब आफ्टर अ वर्ब एक क्रिया के बाद आए, ठीक है। टेक द पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑफ प्लेस एंड ऑफ टाइम, दो या दो क्रिया विशेषण जब आए क्रिया के बाद तो जो है किसकी स्थान ले लेते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक, स्थानवाचक और जो है समयवाचक क्रिया विशेषण का स्थान ले लेते हैं। मीट क्या है, वी शुड मीट हिम, हम जो है यहाँ पे उससे मिलेंगे, मिलना क्या होगी, क्रिया होगी और क्रिया के जो है बाद में आया हियर टुमारो इवनिंग, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी टाइम्स होता है, जैसे ऑलवेज, बार बार, नेवर जो है कभी नहीं, यूजली पराए, जनरली पराए, ऑफन पराए, रेयरली कभी और इसके बाद एवर, ठीक है, समटाइम्स कभी, ठीक है। ये कब आते हैं, बिफोर द फुल वर्ब पूरी वर्ब के जो है बाद में आते हैं ये, ठीक है। इफ़ देयर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब दे आर पुट आफ्टर द वर्ब, अगर जो है जनरली यूड आफ्टर द वर्ब होते हैं बी, अगर जो है वर्ब में जो है वी लगाओ तो आफ्टर होंगे, बाद में यूज़ होंगे। बट दे आर यूड बिफोर द फुल वर्ब से जो है पहले यूज़ होंगे, नहीं तो जो है बाद में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो है यू आर नेवर लेट, ठीक है, ये पहले यूज़ हुआ, ठीक है। यू आर यूजली बिजी इन मई, ठीक है, बिजी क्या है उसका बिजी होना है, ठीक है, तो क्रिया होगी, इससे पहले आया यूजली, ठीक है। आई इफ़ ए वर्ब इज़ मेड विद ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया से अगर और जो है मुख्य क्रिया दोनों हों, देन एडवर्ब जो क्रिया विशेषण जो है सहायक क्रिया के बाद आता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। आई हैव नॉट डन इट, हैव क्या है, सहायक क्रिया के बाद आया क्रिया विशेषण। यू विल, यह विल सहायक क्रिया के बाद आया क्रिया विशेषण सर्टेनली, निश्चित, ठीक है। व्हेन एन एडवर्ब, जब क्रिया विशेषण जो है मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव बताए थे कि मतलब जो है नाउन के साथ जो है सहायक बनते हैं, ठीक है। और अनदर एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण है, द एडवर्ब यूजली कम्स बिफोर इट, जब जो है वाक्य में एडजेक्टिव हो या कोई दूसरा एडवर्ब हो तो जो है एडवर्ब उससे पहले आएगा। अशोक इज़ रैदर लेजी बॉय, इसमें लेजी भी जो है क्रिया विशेषण है, तो एक और क्रिया विशेषण आया तो इससे पहले आ गया, ठीक है। डू नॉट स्पीक सो फास्ट, ठीक है, पहले आ गया, ठीक है। द डॉग वाज क्वाइट डेड, ठीक है। एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी, ठीक है। इज़ लेट क्या है,
देर देर होगी इसको, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में बता देता हूँ फिर से, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यूज आफ्टर बाद में होते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो है बाद में यूज़ होते हैं, लास्ट में। और एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें जो है ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। जैसे मी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यू हेल्प्ड मी वेरी मच, ठीक है, इसमें जो है मी के बाद आया, ठीक है। और यू शुड डू इट अगेन बाद में आया, ठीक है, बाद में आएंगे ट्रांजिटिव में, ठीक है। इसके बाद है व्हेन द एडवर्ब ऑफ डिग्री almost quite just too nearly etc modify some adjectives or another adverb, they are used before that adjective or adverb। जब जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री के जो है एडवर्ब ऑलमोस्ट क्वाइट इस प्रकार के एडवर्ब मॉडिफाई करेंगे एक एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव बताया था जो है नाउन की जो है विशेषता बताते हैं, जो नाउन के साथ सहायक होते हैं। अनदर एडवर्ब यहाँ जो है दूसरी क्रिया विशेषण के साथ जो है आएंगे, तो ये पहले आएंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। शी इज़ टू केयरलेस, मेरे टू पहले आएगा, ठीक है। और इसके बाद है द एडवर्ब इनफ टेक इट्स पोजीशन आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। इनफ जो है बाद में आता है, ठीक है। इनफ क्या करेगा, बाद में आएगा। जब हमने इनफ लगाना हो तब वो बाद में आता है। He spoke loud enough, he was rash enough, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब टू डिनोट्स एक्सेस अधिकता को डिनोट करता है एडवर्ब क्रिया विशेषण टू, ठीक है। समथिंग दैट क्रॉसेस द कंटेम्प्ट लिमिट, टू का मतलब बहुत ही अधिक है, ठीक है। द हिल इज़ टू, ठीक है। माई हार्ट वाज टू, ठीक है। द वर्ड ओनली जो है शुड बी प्लेड इमीडिएटली, उसी टाइम लगा देना है बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जैसे आई वर्क ओनली, ही हैज़ स्लेप्ट ओनली, जैसे स्लेप्ट के लिए लगाना था, वर्कड के लिए लगाना था, तो उसके जो है बिल्कुल जो है ओनली मतलब इसके लिए लगाना था 3 आवर्स। स्लेप्ट का कनेक्शन क्या है, 3 आवर्स से है, तो जस्ट बिफोर लगा देना है द वर्ड इट मॉडिफाइज, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज और एडवर्जल फ्रेज, ठीक है। ये अबव वाल पढ़ देना सर वो परी, ठीक है। अबव वर्ड संदेश से परे, आफ्टर ऑल अंत में अगेन बार बार ऑल द सेम, इस हिसाब से सारे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है प्रेपोजिशन,